राजधानी दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। दमकल, लोकल पुलिस और राहत बचाव दल की टीम मौके पर पहुंची। एक व्यक्ति को निकाला गया। सोनू नाम के व्यक्ति को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मलबा हटाने का काम लगातार जारी। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के सी ब्लॉक में हुआ हादसा। रविवार यानी रक्षाबंधन के त्योहार की देर शाम राजधानी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में एक हादसा हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। अचानक ही वजीरपुर ब्लॉक में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। मामले की जानकारी दमकल और लोकल पुलिस को दी गई, जिसके बाद दमकल के अधिकारी और लोकल पुलिस के साथ साथ राहत बचाव दल भी मौके पर पहुंचे और लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। फिलहाल अभी तक एक व्यक्ति को मलबे में निकालकर अस्पताल भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान 23 साल के सोनू नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह बिल्डिंग काफी पुरानी जर्जर हालत में थी और इसके रिनोवेशन का काम चल रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते मकान और भी ज्यादा कमजोर हो गए हैं और रविवार देर शाम अचानक इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें कुछ लोग दब गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय सोनू नहाने के लिए इस बिल्डिंग में आया हुआ था, जिसके चलते भाई बिल्डिंग में गिरे मलबे की चपेट में आ गया। फिलहाल राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द पूरा मलबा हटाया जा सके और यह साफ हो सके कि इसमें कोई अन्य व्यक्ति तो दबा हुआ नहीं है। इस हादसे को लेकर नेता विपक्ष विकास गोयल जी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने एमसीडी पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा समय रहते इस तरीके की जर्जर बिल्डिंगों पर निगम कार्यवाही नहीं करता, जिसके चलते बेकसूर को शिकार होना पड़ता है और जो भी अधिकारी इस मामले में लापरवाही बरत रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी होनी चाहिए। इसकी भी मांग की गई। मैंने कोई 1.5-2 साल में काम कर रहा था, वो गांव में था, फिर यहाँ चला आया। अभी मेरे को खबर मिली कि जी लड़का खत्म हो गया। लड़का खत्म हो गया, क्या नाम था लड़के का? सोनू नाम। रुक जाओ ना, अभी तो उनके गांव वाले कहाँ है, दो ना, हमें क्या पता। गांव वाले सारे आ रहे हैं, गांव वाले आ रहे हैं, उनके बताएंगे, हमें नहीं पता जी। सारे आ रहे हैं, अभी सब कंफर्म कर देंगे हम। यही है कहीं भाई क्या पूरा मामला? मेरी जानकारी में आया कि यहाँ पे बर्तन की एक फैक्ट्री चल रही है जिसमें पॉलिश का भी काम होता है। तो 7:30-8 बजे के लगभग जब फैक्ट्री का काम ख़त्म हुआ तो जो मज़दूर है वो नहाने के लिए बाथरूम में गए। तो जो बारी से बाथरूम में गए तो एक मजदूर जो बाथरूम में नहाने के लिए गया था, तो जहाँ बाथरूम था वो वाला हिस्सा गिर गया। तो वो जो एक मजदूर उसमें दब गया और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो जानकारी मिल रही है कि जान चली गई। तो अभी तक मुझे ये जानकारी है कि नहीं, इस इलाके में नहीं, पूरी दिल्ली में ऐसा हो रहा है। और आम आदमी पार्टी बार इसको सदन में, बाहर, सड़क पे, हर बार हाउस में मुद्दा उठा चाहिए। निगम का जो भ्रष्टाचार है, निगम का जो प्रशासन है, उसने भ्रष्टाचार के चक्कर में हर जगह लापरवाही। आपने भी एक हफ्ते पहले देखा होगा, ईस्ट एमसीडी में भी ऐसा एक हादसा हुआ था, वहाँ पे 2-3 लोगों की जान चली गई थी। तो हर रोज़ की घटनाएं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुलती। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। तो इस रवैये में कहीं ना कहीं बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी सजा मासूम लोगों को मिलती है। जैसे आज आपने देखा कि मासूम की जान चली गई। आप नेता विपक्ष मैं बिल्कुल, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए एमसीडी के अधिकारियों पे भी, और जो फैक्ट्री का मालिक है, जो उनको पता है उनकी फैक्ट्री कंडीशन क्या, फ्री फैक्ट्री चल रही है, उन पर भी सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज छुट्टी का दिन है तो फैक्ट्री कैसे चल रही थी, उसमें प्रशासन ने कैसे इजाज़त दी, फैक्ट्री कैसे चल रही थी, उसके बाद तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से ऐसी घटना ना घटे। क्योंकि ये घटनाएं आप देखोगे, अखबार आप पढ़ोगे, मीडिया आप कवरेज करते हो, तो आप देखोगे हर दूसरे तीसरे दिन कभी साउथ एमसीडी में, कभी ईस्ट एमसीडी में, कभी नॉर्थ एमसीडी में, कभी वजीरपुर में, कभी द्वारका में, कभी रोज़ ये घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसी घटनाएं ना घटें, तो इसके लिए कोई ना कुछ निश्चित कदम उठाने हमें पड़ेंगे कि हमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना पड़ेगा कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, लोगों की जान बहुत कुछ है। आप निगम में बैठ के सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे, आप लोगों की मासूम लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हो। ये खेल आपको बंद करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की जान गई है, जिस परिवार के कोई सदस्य की जान चली जाती है, उसकी कोई हानि, कोई क्षतिपूर्ति हम कर नहीं सकते। आप भी समझ सकते हो, जिस परिवार से कोई चला जाता है तो उसकी हानि की पूरी कभी भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि प्रशासन को और जो फैक्ट्री मालिक जो भी है, उसकी जितनी भी ज़्यादा मदद कर सके वो कम है। उसके परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो और दोबारा उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ जो आज आप देख रहे हो, दिल्ली में पहली बार नहीं हुआ।
ये आप देखोगे तो इस मानसून के सीजन में ही कम से कम मुझे जो लगता है 15-20 घटना है जो इस मानसून के सीजन में है। तो ये ठोस कदम निगम को उठाने पड़ेंगे कि ऐसी घटनाएं ना घटें।